नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा आपका इस टॉपिक के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे औरतों के बारे में। क्या औरतों का कोई एक देश है? क्या औरत की कोई उपाधि है? या क्या औरत को कहीं पर सम्मान है? क्या औरत की कहीं पर हानि नहीं है? क्या औरत को कहीं पर ऊंचा रखा जाता है? अभी तक तो मैंने देखा है कि बातों में ही औरत को ऊंचा रखा जाता है। हम बात करें छोटे छोटे मुद्दों पे भी, तो आप देखिए कि औरत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आपने कहीं कितने ही अखबारों में, कितने ही मतलब न्यूज़ चैनल्स पे, कितनी ही जगहों पर आपने देखा होगा कि औरत को सही मायने में कहीं इज्जत नहीं है। औरत का मायना बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी औरत को नहीं इज्जत नहीं है। औरत हर जगह लुटती रहती है, बर्बाद होती रहती है। चाहे वो किसी भी रिश्ते में आप देख लो, उसे दायरे में बांध दिया जाता है। जब पुत्री पैदा होती है तो उसे एक दायरे में बांधा जाता है कि तुम बेटी हो तो बेटी की तरह रहो, ना कि बेटे की तरह रहो। और अगर कोई पुत्री को जन्म देके भी पिता और जो माता है वो अगर इतना प्यार देके उसे बड़ा भी करती है तो भी उसे बेटे से कम ही रखती है। शुरुआत तो यहाँ से हो जाती है। उसके बाद जब वो दोस्तों में जाती है, कहीं भी जैसे जाती है, तो उसे अपने आप पे शर्म महसूस होती है। जब वह कहीं खड़ी होती है, किसी मैदान में खड़ी होती है, कहीं कोई गेम में खड़ी होती है, या कहीं पहाड़ी पे चढ़ने के लिए कोई इसमें खड़ी होती है, कहीं पर भी अगर कहीं खड़ी होती है तो पहले उस पर हंसा जाता है, ताना कसा जाता है कि अच्छा तू कर लेगी क्या। तो ये जो सोच है कि औरत कुछ कर नहीं सकती, जबकि आपने देखा होगा कि औरतों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी औरतें हैं, बहुत नामी औरतें हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना नाम कमाया है, ज़िंदगी बनाई है, और एक हद तक वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी जीकर और लोग भी सुधार चुकी हैं और काफ़ी मतलब नामी हैं। लेकिन आपने ये देखा कि वो दायरे में बंधी है, वो रिश्तों में बंधी है। पहले पिता हो गया, भाई हो गया, फिर पड़ोसी हो गया, फिर जान पहचान वाला हो गया, उसके दायरे में रहना है। फिर उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है, दोस्तों के दायरे में रहो। दोस्त हुआ तो वो भी उसे ये कहता है क्या तूने ये कपड़े पहने हैं, ऐसे क्यों पहने हैं, ये ऐसे क्यों जाती है, ये क्यों करती है। शुरू से उसे रोक टोक ये वो किसी भी तरह की उसे चीज़ें की जाती है। फिर उसके बाद जब वो एक किशोरावस्था के बाद जब वो किसी के साथ रिलेशन में या एक अट्रैक्शन में या अफेक्शन में जब आगे निकलती है तो वहाँ पर भी उसे रोका टोका जाता है। स्टार्टिंग में उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है इंसान, जो भी जिसके साथ वो रिलेशन में जाती है या जो जिसके साथ वो अफेक्शन में जाती है, अट्रैक्शन में जाती है, उसे पहले तो रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो अफेक्शन और अट्रैक्शन में आ जाने के बाद में उसे कहा जाता है कि तूने यूँ क्यों किया, तूने ये क्यों किया, तू यूँ क्यों कर रही थी, तू वहाँ क्यों गई, तूने उससे क्यों बात किया। ये जो दायरा है उसके लिए एक लकीर बनाई दी जाती है कि इससे तुझे लांघना नहीं है। एक युग था जब सीताराम की बात करें, राम सीता की बात करें, तो वहाँ पर लोग आज इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के बैठे हैं कि सीता माता को ज़मीन में उतरना पड़ा था, मतलब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं महिलाओं पे लाखों करोड़ों साल से, हज़ारों साल से चली आ रही है कि इस तरह से औरतों को परीक्षाएं देनी पड़ती है। और सॉरी, आज जितनी भी महिलाएं पूरे इंडिया में देख लो आप, पूरे वर्ल्ड में देख लो आप, कहीं ना कहीं औरत को झुकाया ही जाता है। औरत को जिस नज़र से देखा जाता है वो एक ही नज़र होती है, अट्रैक्शन की होती है, अफेक्शन की होती है, और मतलब उस नज़र में एक रिलेशन नहीं आता है।
उसे किसी भी हाल में इंसान छोड़ सकता है। जैसे माता को जो माँ होती है उसे बेटा नहीं छोड़ पाता है, या जो बहन होती है उसे वो ज़िंदगी भर छोड़ नहीं पाता है, या जो रिलेटिव्स होते हैं उनको वो लॉन्ग लाइफ नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन जहाँ पत्नी आती है उसे वो तलाक का नाम दे देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को क्यों इन दायरों में बांधा गया है, महिलाओं को फ्रीडम क्यों नहीं दिया जाता है, महिलाओं को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती है। आप रिस्पेक्ट का नाम लेकर आप एक तरफ कहते हो कि रेप होता है, और रेप होने के बाद मतलब वो लोग इतने नीच होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। तो जो जो पुरुष हैं, जो बहुत सारे पुरुष हैं जो महिलाओं को बहलाकर फुसलाकर अपनी तरफ करके उस रिलेशनशिप में लाकर स्टार्टिंग से उसका रास्ता मतलब उसकी मंजिल को भटका कर उसे जो वे देते हैं, क्या वो देना सही है? अच्छा, महिलाओं की बात करें या जैसे बेटियां, अब अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को बेटियां नहीं चाहिए। अगर बेटियां नहीं पैदा होगी तो महिलाओं का रूप कैसे लेगी? महिलाओं का रूप नहीं लेगी तो जो पुरुष है वो गठबंधन में किसके साथ बंधेगा, और गठबंधन में नहीं बंधेगा तो एक परिवार कैसे बनेगा? परिवार नहीं बनेगा तो धीरे धीरे जो औरतों का जो स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा, और औरतें जो है, महिलाएं जो है, उसकी जो दायरा है या जो महिलाओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और जब महिलाओं की संख्या घटती चली जाएगी तो फिर पुरुष भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को रिस्पेक्ट दे, बेटियों को आने से ना रोकें, और जो बहन है उसे भी रिस्पेक्ट दें, माँ को भी रिस्पेक्ट दें, और रिश्तों को एक अच्छी डोर बनाएं, प्यार की डोर बनाएं, और महिलाओं को खास करके उनके सेंसिटिव दिल के बारे में सोचें। वो ज़िंदगी भर एक माँ बनके अपने बेटे को पालती है, अपने पति को देखती है, एक औरत बनके ढाल बनके खड़ी होती है, पति के साथ, पिता के साथ खड़ी होती है, एक भाई के साथ खड़ी होती है, एक दोस्त के साथ खड़ी होती है, तो उसका कहीं मायना नहीं है। मैंने हिंदी में गूगल पर सर्च किया कि महिलाएं क्या है, या महिलाएं पुरुष की नज़र में क्या है, तो मुझे जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया तो वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं मैं बताती हूँ आपको भी हैरानी होगी कि औरत की चूत, औरत का सेक्स, औरत हॉट लगती है, औरत के साथ सेक्स करना पसंद है, औरत रंडी है, औरत बच्चलन है। मतलब इस तरह के टॉपिक आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि औरत क्या है। तो मुझे औरत का जो मायना है वो मुझे समझ नहीं आया। सिर्फ एक ही मुझे मिला जहाँ पर औरत का मायना लिखा था कि औरत का कोई देश नहीं होता और औरत की कोई जात नहीं होती। सिर्फ एक ही के अलावा मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। मर्दों के लिए जो औरत की भावनाएं हैं वो सिर्फ एक सेक्सुअल में निकल गई है। और माँ के बारे में जब मैंने लिखा तो माँ के बारे में भी कोई ऐसा खास नहीं सुनने देखने को आया। लेकिन जहाँ मैंने पुरुष का टाइप किया तो पुरुष में मुझे जो देखने को मिला वो था कि पुरुष महान है, पुरुष ने ये किया, ये महान पुरुष थे, ये महान पुरुष थे, पुरुष की रचना ऐसे हुई थी, पुरुष का ये हुआ था, काफ़ी कुछ निकल गया। तो मुझे थोड़ा अचंभा लगा कि यार महिलाओं की तो कोई कदर ही नहीं है। अभी मैं खुद महिला होने के नाते आपसे बताऊँ, आपसे अपना जो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं शेयर करूँगी कि मैं आज कहीं पर भी जाती हूँ या किसी से भी बात करती हूँ या किसी के रिलेशन में हूँ या कोई भी तरह से हूँ मैं,
तो वहाँ पे जो कहा जाता है कि मैडम आप ये क्यों नहीं करती हैं, मैडम आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं, मैडम आप ये क्यों नहीं कर लेती हैं, ये आपने क्यों कर दिया। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें कही जाती है। लेकिन जब पुरुष जब इस चीज़ को कर लेता है और हम उसे अगर उंगली उठा दें तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसे पसंद नहीं आता है। तो अक्सर मैंने भी महसूस किया है और आए दिन कोई ना कोई एक ही वे में अप्रोच करता है। महिला को सुरक्षित नहीं है महिला, क्योंकि एक ही वे में उसे अप्रोच किया जाता है। सोशल साइट्स पे हुआ, मोबाइल्स पे हुआ, व्हाट्सएप्स पे हुआ, कॉन्टेक्ट्स पे हुआ, फ़ोन पे हुआ, उसे सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है कि जैसे कोई वो खेलने की चीज़ हो, जिससे आदमी खेलता है। बचपन में जब आदमी खेलता है तो वो खिलौनों से खेलता है, उसे खेलने की आदत हो जाती है और वो खेलते 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 वो ज़िंदगी भर औरतों से खेलता रहता है। पत्नी होने के बाद भी वो रिलेशंस करता है, लेकिन माँ होने के बाद भी वो ऐसे अनेकों माएँ नहीं बनाता है, लेकिन अनेकों गर्लफ्रेंड बनाता है, अनेकों पत्नियाँ बनाता है। तो अगर मेरी सोच आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। अगले टॉपिक में फिर मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।